पता है, इस हफ्ते जो हमें सोर्सेज मिले उनमें एक लेख था जिसने मुझे सच में रोककर सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका शीर्षक था द वॉल्स वी बिल्ड, और उसकी एक लाइन थी जो मेरे दिमाग में ना अटकी गई। मनुष्य तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ही बनाई हुई दीवारों को पहचान न ले। हम्म। हम अक्सर आजादी के बारे में सोचते हैं तो बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं, मतलब आर्थिक आजादी, सामाजिक नियम। पर ये स्रोत कह रहे हैं कि असली खेल तो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। हाँ, और ये एक बहुत असहज करने वाला लेकिन जरूरी विचार है। ये हमारी आजादी की पूरी जिम्मेदारी वापस हम पर डाल देता है। ये कहना तो बहुत आसान है कि सिस्टम खराब है या हालात मुश्किल हैं, लेकिन ये मानना कि शायद मैंने ही अपने चारों ओर कुछ अदृश्य दीवारें खड़ी कर रखी हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद इन्हीं दीवारों को समझना है। ये हैं क्या, बनती कैसे हैं, और क्या इन्हें गिराने का कोई रास्ता भी है? बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं इन दीवारों की पहचान से। लेख के हिसाब से ये दीवारें डर, तुलना और दूसरों की अपेक्षाओं से बनी है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है कि इन परतों के कारण सच्चा जीवन हम तक पहुंच ही नहीं पाता। मतलब हम एक तरह की नकल जी रहे होते हैं, एक स्क्रिप्ट जो समाज ने या शायद हमारे अपने डर ने लिखी है। और ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, पता है मॉडर्न साइकोलॉजी में भी इस पर बहुत बात होती है। हम जिसे कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं, मानसिक पूर्वाग्रह, वो एक तरह से यही दीवारें हैं। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित महसूस कराने के लिए कुछ शॉर्टकट, कुछ पैटर्न बना लेता है, जैसे कॉन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हो। ये भी तो एक दीवार है ना, जो हमें नए विचारों से दूर रखती है। तो ये लेख जिस चीज को आध्यात्मिक भाषा में कह रहा है, उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है। ये बहुत दिलचस्प है। आपने तुलना की दीवार की बात की। आज के जमाने में तो ये दीवार और भी ऊंची और मजबूत हो गई है ना? सोशल मीडिया की वजह से हम लगातार दूसरों के जीवन की हाईलाइट रील देख रहे हैं और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई से तोड़ रहे हैं। लेख कहता है जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, किसी से आगे या पीछे होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन हमारी तो पूरी दुनिया इसी पर चल रही है। कौन आगे है, किसके पास ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है, तुम सिर्फ अपने आप से दूर हुए हो, बस इतना ही। सोशल मीडिया पर जब हम तुलना करते हैं तो हम असल में दूसरों से नहीं हार रहे होते हैं, हम खुद से अपना कनेक्शन खो रहे होते हैं। हर बार जब हम सोचते हैं काश मेरी जिंदगी भी वैसी होती, तो हम अपनी भीतर की स्पष्ट आवाज, अपनी जो वो क्लियर वॉइस है, उसको थोड़ा और दबा देते हैं। हम अपनी सच्चाई से एक कदम और दूर हो जाते हैं। असली नुकसान बाहरी नहीं है, आंतरिक है। ठीक है, तो अगर समस्या ये है कि हम खुद से दूर हो गए हैं, तो वापस आने का रास्ता क्या है? यहीं पर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। लेख एक समाधान देता है जो सुनने में बहुत आसान लगता है। अपने मन को बिना किसी निर्णय या भय के चुपचाप देखना। अब ईमानदारी से कहूं तो यह सुनने में थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। हमारी जिंदगी इतनी तेज है, दिमाग में 100 चीजें एक साथ चलती हैं। ऐसे में चुपचाप देखना ये कैसे संभव है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। चुपचाप देखने का मतलब दिमाग को खाली करना नहीं है, ये एक आम गलतफहमी है। इसका मतलब है अपने विचारों से एक कदम पीछे हटना, उन्हें आते जाते देखना। जैसे आप स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेनों को देख रहे हैं, आप हर ट्रेन पर चढ़ नहीं जाते। इसी तरह आप हर विचार को सच मानकर उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। लेख कहता है कि ऐसा करने से एक अद्भुत ऊर्जा जागृत होती है। वो ऊर्जा असल में चॉइस या चुनाव की शक्ति है। जब आप अपने विचारों और अपनी असलियत के बीच थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, तो आपको ये चुनने की आजादी मिलती है कि किस विचार पर अमल करना है और किसे जाने देना है। मतलब ये एक तरह का मेंटल जिम है। आप अपने ध्यान की मांसपेशी को मजबूत कर रहे हैं, और शायद यहीं पर वो स्पष्टता या वो क्लैरिटी आती है जिसके बारे में लेख बात करता है। मुझे वो लाइन बहुत पसंद आई जहां कहा गया है, दूसरों की राय तुम्हें सीमित कर सकती है, लेकिन तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारे विचार तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। दुनिया की राय तो वो तो हमेशा शोर मचाएगी, लेकिन अगर हम अपने मन को देखना सीख लें तो हम उस शोर में से अपनी आवाज को पहचानना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, और वो स्पष्टता ही हमें वो हिम्मत देती है जिससे हम खुद से सबसे जरूरी सवाल पूछ सकें। स्रोत में एक सवाल है जो मेरे ख्याल से हर किसी को समय समय पर खुद से पूछना चाहिए। हाँ, वो सवाल सच में झकझोर देता है।
क्या मैं वही कर रही हूँ जो मेरे हृदय में शांति लाता है, या मैं सिर्फ दुनिया की आवाजों का पीछा कर रही हूँ? ये सवाल सीधा हमारी हमारी प्रामाणिकता, हमारी ऑथेंटिसिटी पे चोट करता है। हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि उनके बड़े से बड़े फैसले, करियर, रिश्ते, जीवन शैली, वो उनकी अपनी शांति की खोज से निकले हैं, न कि सामाजिक दबाव या क्या करना चाहिए वाली सोच से। और यहीं पर डर का पहलू सामने आता है। अक्सर हम दुनिया की आवाजों का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि हम डरते हैं। अकेले रह जाने का डर, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। हम सोचते हैं कि अगर हम इन डरों से दूर भागेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन लेखक बिल्कुल उल्टी बात कहता है। वो कहता है कि सच्ची प्रेरणा डर से भागने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को सीधा देखने और उसे समझ लेने से आती है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। ये सुनने में अच्छा लगता है कि डर को समझो और वो पिघल जाएगा, लेकिन अगर किसी को अपनी नौकरी खोने का या किसी बीमारी का असली जायज डर है, तो क्या सिर्फ उसे देखने या समझने से वो डर चला जाएगा? ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? नहीं, ये बहुत ही जायज शंका है। और स्रोत का मतलब ये नहीं है कि खतरा गायब हो जाएगा। अगर आपके सामने एक शेर आ जाए तो डरना एक स्वाभाविक और जरूरी प्रतिक्रिया है। यहाँ बात उन मनोवैज्ञानिक डरों की हो रही है जो असल खतरे से कई ज्यादा बड़े होते हैं। जब हम डर को समझने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी कहानी को समझते हैं। अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? लोग मुझे असफल समझेंगे, मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाऊंगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। जब आप इन कहानियों को एक एक करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि डर असल घटना से उतना नहीं है जितना उस घटना से जुड़ी हमारी अपनी बनाई हुई कहानियों से है। अच्छा, तो ये डर के पोस्टमार्टम जैसा है। आप उसे खोल कर देखते हैं कि उसके अंदर असल में है क्या, और शायद जब हम उसे इतने करीब से देख लेते हैं तो उसका वो डरावना रूप थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, एक समझने से डर की शक्ति कम हो जाती है, वो आप पर हावी होना बंद कर देता है। आप फिर भी एक्शन लेंगे, अपनी नौकरी ढूंढेंगे, लेकिन अब आप दहशत में नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ काम करेंगे। और स्रोत के शब्द बहुत खूबसूरत है। समझने से भय पिघल जाता है और उसकी जगह आती है निर्भीकता, सादगी और स्वतंत्रता। ये लड़ने से नहीं, ये स्वीकार करने और समझने से मिली आजादी है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, दीवारों को पहचानना, मन को देखना, डर को समझना, तो हम पहुंचते कहाँ हैं? इसका अंतिम परिणाम क्या है? लेख में एक लाइन है जो शायद इस सब का सार है, जहां तुलना समाप्त होती है वहीं से जीवन शुरू होता है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। इसका मतलब है कि हम में से ज्यादातर लोग शायद असल में जीना शुरू ही नहीं करते। हम पूरी जिंदगी उस दौड़ में बिता देते हैं जहां फिनिश लाइन लगातार आगे खिसकती रहती है। असली जीवन उस दौड़ से बाहर कदम रखने में, अपनी लेन में दौड़ने में, दूसरों की तरफ देखे बिना। और ये सिर्फ एक अच्छी महसूस होने वाली बात नहीं है, इसका एक बहुत गहरा असर होता है। स्रोत एक और बड़ा दावा करता है, जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वो संसार की किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? यकीनन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ट्रैफिक को अपनी सोच से बदल सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि आप उस परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं, और अक्सर हमारी प्रतिक्रिया ही अगले पल की परिस्थिति को जन्म देती है। सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं। एक व्यक्ति है जो गुस्से में है, हॉर्न बजा रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, वो अपनी सेहत खराब कर रहा है और शायद घर जाकर भी उसी गुस्से में रहेगा। दूसरा व्यक्ति है जिसका मन शांत है, वो इस समय का उपयोग कुछ सुनने के लिए या बस चुपचाप बैठने के लिए कर सकता है। बाहरी परिस्थिति दोनों के लिए एक ही है, ट्रैफिक जैम, लेकिन दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग है। जिसने अपने मन को समझ लिया है उसने परिस्थिति को नहीं बल्कि परिस्थिति के उस पर होने वाले असर को बदल दिया है, और लंबे समय में यही क्षमता हमें दुनिया में ज्यादा प्रभावी बनाती है। ये समझ में आता है। ये आंतरिक नियंत्रण की बात है, बाहरी नियंत्रण की नहीं। और फिर अंत में लेख हमें सिर्फ इन विचारों के साथ नहीं छोड़ता, वो एक सीधा साधा आह्वान करता है, उठो, अपने भीतर झांको और वो बनो जिसके बनने से तुम्हें शांति मिले। ये वो बनो वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ सोचने या महसूस करने के बारे में नहीं है, ये उस समझ को अपने कामों में, अपने जीवन में उतारने के बारे में है। हाँ, ये बीइंग और डूइंग को जोड़ने की बात है। आपकी भीतर की स्पष्ट आवाज आपको जो करने के लिए कहती है उसे करने की हिम्मत जुटाना। और ध्यान दे, ये नहीं कहता कि वो बनो जिससे दुनिया खुश हो या जिससे तुम्हें सफलता मिले।
ये कहता है जिसके बनने से तुम्हें शांति मिले। इसने सफलता का मापदंड ही बदल दिया। अब लक्ष्य बाहरी मान्यता नहीं बल्कि आंतरिक सुकून है, और ये यात्रा किसी और से पूछकर नहीं बल्कि अपने भीतर झांक कर ही शुरू हो सकती है। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का सार निकालें तो ये स्रोत हमें बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है। हम अक्सर डर, तुलना और अपेक्षाओं की अदृश्य दीवारें बना लेते हैं जो हमें हमारी अपनी स्पष्ट आवाज से और असली जीवन से दूर कर देती हैं। लेकिन रास्ता भी हमारे अंदर ही है। जागरूकता के जरिए अपने मन के पैटर्न्स को देखना, डर से भागने के बजाय उसे समझना और तुलना के खेल से बाहर निकलकर अपनी प्रामाणिक राह पर चलना। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। ये सब सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है। अपने भीतर झांको, मन को समझो। तो सवाल यह है कि इसका सबसे छोटा पहला कदम क्या हो सकता है? स्रोत के अनुसार ये यात्रा जागरूकता से शुरू होती है। तो शायद अगला कोई भी छोटा मोटा फैसला लेने से पहले, चाहे वो ये हो कि शाम को क्या करना है या किसी ईमेल का जवाब कैसे देना है, बस 2 सेकंड के लिए रुकें और खुद से पूछें, ये फैसला डर से आ रहा है या मेरी अपनी स्पष्ट आवाज से? मैं या किसी को खुश करने के लिए कर रहा हूं या इसलिए कि ये मुझे सही लगता है? बस ये छोटा सा ठहराव, ये एक सवाल उन दीवारों में पहली दरार